गुड मॉर्निंग। सेकंड सेम के स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्रांच चेंज के बारे में सोच रहे होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो वो सेकंड सेम का एग्ज़ाम अच्छे से दे लें, उसके बाद ही वो कुछ सोचें। ठीक है, अभी कोई डेट इस तरह की नहीं है। और वैसे भी मैं आपको नियम बता दूं कुछ कि ब्रांच चेंज करने के लिए नियम क्या है। तो सबसे पहला नियम तो ये है कि आपका फर्स्ट ईयर जो है वो ऑल क्लियर होना चाहिए। एक भी सब्जेक्ट अगर आपका रुका है तो आप ब्रांच चेंज के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस ब्रांच में आप अपना ब्रांच शिफ्ट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें जो है वैकेंसी होना चाहिए, उसमें जगह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में 120 सीट है। ठीक है, अब उस पूरे एक साल के दौरान मान लीजिए एक भी एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, पूरे 120 की 120 सीट्स भरी हुई है, तो क्या होगा कि पूरा 120 बच्चा जो है वो थर्ड सेम में जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है फिर आपके लिए तो सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगह पे आपका ट्राई करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रांच चेंज आपकी तभी होगी जब वो कॉलेज फुल रहा होगा और कुछ जो है सीट्स खाली रह गई होंगी ड्यू टू कैंसिलेशन, तो ही वो आपको मौका मिलेगा। ठीक है, एक तो ये बात। और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रांच चेंज की नौबत आती क्यों है। देखिए, दो तरह की कंडीशन है, दो तरीके से आदमी एडमिशन लेता है कि एक तो होता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से और अपने इंटरेस्ट से कि हाँ मुझे कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, मुझे प्रोग्रामिंग पसंद है, तो चलो मैं कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ। ठीक है। और एक दूसरा तरीका होता है किसी के कहने में आके एडमिशन लेना। किसी ने कहा कि ये अच्छा चल रहा है तो आपने वो ब्रांच ले ली, या आपने देखा कि आपके पड़ोसी में कोई सुरेश रमेश है, कोई चुन्नू मुन्नू है और उसको 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो उसके देखा देखी आपने भी कोई ब्रांच CS ले लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, देखा देखी ले लिया आपने। फिर होता क्या है कि जैसे ही आपने एडमिशन लिया तो पूरे फर्स्ट ईयर के दौरान आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अरे मैं तो कंप्यूटर के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे को तो प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कठिन लग रहा है। तो उस कंडीशन में फिर आप ब्रांच चेंज करने के बारे में आप सोचने लगते हो। एक कंडीशन तो ये बनती है। ठीक है, खासकर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये कंडीशन बनती है। ठीक है। और एक दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिकल सिविल ले लिया आपने। ठीक है, आप पूरे फर्स्ट ईयर में मैकेनिकल सिविल में आप पढ़ रहे हैं, या EC में पढ़ रहे हैं, या EX में पढ़ रहे हैं। अब आप कई बार कुछ गलत खबरों के कारण आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि अरे EX में, EC में, मैकेनिकल सिविल में थोड़ा स्कोप कम है, कंप्यूटर साइंस में स्कोप ज़्यादा है, तो चलो एक काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए अपन ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा कि जल्दबाजी में डिसीजन आपको नहीं लेना है। ठीक है, बहुत सोच समझ के आपको काम करना है। जो सीनियर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, आपके HOD हैं, आपके TG हैं, उनसे आप है ना बहुत बारीकी से आप डिस्कशन करना है कि आप सही कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फिर से आपसे वही गलती हो जाए कि आप फिर से किसी के कहने में या केवल देख के जो है आप मैकेनिकल से CS में आ जाए। ठीक है, और फिर बात वही होगी कि आप कंप्यूटर के लिए बने ही नहीं है। आप कंप्यूटर पे 7 से 8 घंटे आप बैठ ही नहीं सकते हैं। आपको नेचर ने वो माइंड दिया ही नहीं है कि आप इतने लंबे लंबे प्रोग्राम्स बनाओ, और आप केवल एक कंपटीशन के नाते या एक देखा देखी अगर आप ब्रांच चेंज कर लेंगे तो फिर आपको पछतावा होगा। एक पहली गलती तो आपसे हो ही गई, अब फिर पता चल रहा है एक दूसरी गलती हो गई। तो कई बार क्या होता है कि जो भी हमको गलती से या जो कुछ भी हमको ब्रांच मिली है वही सही है, वही हमको निभाना है ना। इसके बावजूद भी आप ब्रांच चेंज के लिए ऐसा नहीं है, आप एफर्ट कर सकते हैं। अगर आपको अंदर से मन से लग रहा है कि हाँ मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, तो ब्रांच चेंज का फ़ायदा आपको जो है मिलेगा। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा CS वालों से, AIML वालों से, CS IT साइबर सिक्योरिटी वालों से, कि बहुत सारा मैंने देखा बातचीत के दौरान, मेरे को पता चला कि CS IT वाले CS लेना चाह रहे हैं, ब्रांच चेंज करना चाह रहे हैं, AIML वाले चाह रहे हैं कि CS में शिफ्ट हो जाएं। तो यहाँ मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहूँगा कि देखिए ये सब ठीक है, अलग अलग ब्रांच है, सबकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये पूरा है कंप्यूटर साइंस फील्ड। ठीक है ना, कोई कंपनी आएगी आपको हायर करेगी, वो AIML वाले को भी हायर करेगी, वो CS IT वाले को भी हायर करेगी। पता चल रहा है कि सभी लोग लाइन से सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक इमेजिन करिए आपके सभी लोग लाइन से बैठे हुए हैं, उसमें एक CS वाला है, एक AIML वाला है, एक CS IT वाला है, एक साइबर सिक्योरिटी वाला है, वो सब एक ही तरह का काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि CS IT से CS में चले जाएँ तो फ़ायदा हो जाएगा, AIML से CS में चले जाएँ, या CS से AIML में आ जाएँ, तो इस तरह की गलती आप मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं लास्ट में जाके हो सकता है आपको एक ही तरह का काम करना पड़े। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा। मान लीजिए मैकेनिकल वाला सॉफ्टवेयर में जाता है, तो क्या वो मैकेनिकल का काम करेगा? नहीं, जो कंपनी बोलेगी वही काम उसको करना पड़ेगा। तो इस कन्फ्यूज़न में आप ना पड़े।
आपकी ब्रांच कुछ भी है, AIML है, CS है, वो सब मान के चलिए कि 4 साल में स्टूडेंट उतना परफेक्ट नहीं हो पाता है कि वो स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी में जा पाए, वो स्पेसिफिक AIML में जा पाए। हो सकता है उसको बहुत कॉमन काम, उसको नॉर्मल प्रोग्रामिंग हो सकता है उसको करनी पड़े। फिर भी इस बारे में अगर कुछ आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। अब बात आती है मैकेनिकल, सिविल, EX और EC की, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारे मैकेनिकल वाले, CS सिविल वाले ये सोच रहे हैं कि भाई CS में पैसा ज़्यादा है, अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, ठीक है, तो चलो CS ब्रांच अपन ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि CS में अगर सीट खाली ही नहीं होंगी तो मिलेगा ही नहीं, और फर्स्ट ईयर तो वैसे भी क्लियर होना चाहिए। अब आपके सब्जेक्ट भी रुके हुए हैं, सीट्स भी खाली नहीं है, तो कहाँ से CS मिल जाएगा आपको, एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये सभी कोर ब्रांचेस हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये कोर ब्रांचेस हैं, इनका स्कोप हमेशा रहेगा। और वैसे भी आपको पता होगा कि अमेरिका में स्लो डाउन की खबरें आ रही हैं, ठीक है। तो अगर स्लो डाउन आता है तो ऐसी स्थिति में CS कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डाउन होगा, और मैन्युफैक्चरिंग, सिविल, मैकेनिकल ये इंक्रीज होते हैं, इनके स्कोप बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर स्लो डाउन नहीं आता है, सब कुछ अच्छा चलता है, तो फिर नो डाउट फिर तो सॉफ्टवेयर का मार्केट हमेशा रहेगा। लेकिन स्कोप सभी में है। आपने कोई डिसीजन आप लें, सोच समझ के लें, सीनियर के साथ डिस्कशन करके लें, मेरे से कमेंट्स में पूछें आप, मुझे आप ईमेल करें, मुझे फ़ोन लगाएं आप, ठीक है। और अपने सीनियर से कंसल्ट जरूर करें। किसी के कहने में आके मेरा दोस्त ब्रांच चेंज के लिए जा रहा है तो मैं भी चला जाऊंगा, इस तरह के डिसीजन ना लें। इस बारे में अपन और बात करते रहेंगे, और ब्रांच चेंज के लिए और क्या क्या नियम होते हैं, कब फॉर्म्स आएंगे, फॉर्म्स कहाँ से मिलेंगे, क्या प्रोसीजर है, लास्ट डेट क्या रहेगी, और वो सब चीज़ें जो है मैं टाइम टू टाइम पे आपको बताता रहूँगा। लेकिन उसके लिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू।